हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले की जो क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अब हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। तो जैसा कि आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 20 बिलो 20 12। तो इस तरह से दिया हुआ है हमें, देखो बिलो 10 बिलो 10। तो बिलो 10 में मैं इस तरह से कॉलम बना लेता हूँ। तो बिलो 10 में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3। इसी तरह से बिलो 20 में दिया हुआ है 12। और इसके बाद देखोगे तो बिलो 30 में है 27। थोड़ा सा मैं इसे 12 को ना अच्छी तरह से लिख देता हूँ, इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है 12, और बिलो कितना है ये 40। बिलो 40 में दिया हुआ है 57। फिर इसी तरह से देखोगे बिलो 50 में दिया हुआ है हमें 75। और बिलो 60 में दिया हुआ है 80। तो इसको देखो इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हमें एक तरह से क्या दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटरवल में। देखो बिलो 10, वैसे यहाँ पे देखोगे तो कितने कितने का डिफरेंस है, 10 20 30 10 10 का डिफरेंस है। तो ये इंटरवल बनेगा 0 to 10। कितना बन जाएगा, 0 to 10, जो बिलो 10 है। तो इसमें तो 3 है। फिर अगर हम लिखेंगे 10 to 20 वाला इंटरवल, 10 to 20, तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये 3 है और जो 10 to 20 वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो ऐड हो गई है, ऐड होकर 12 बनी हुई है। तो क्या करना है कि 12 माइनस 3 कर देना है। इसमें से 3 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 12 माइनस 3 कितना आएगा, 9। तो इस तरह से हमने लिखना है। अब यहाँ पे देखो 20 to 30। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 27 माइनस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15। इसी तरह से अब यहाँ पे देखोगे तो 30 to 40 में क्या होगा, 57 माइनस 27 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30। अब यहाँ पे देखोगे 40 to 50, तो 75 माइनस 57 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 18। और 50 to 60, तो 80 माइनस करेंगे 75, तो ये हो जाएगा 5। अब हमने देखो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिलो ये इन दो कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ इन दोनों को देखना है। अब इसमें से अगर हमने मॉडल क्लास चूज़ करनी है तो देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। और इसके सामने का जो इंटरवल है वो आ जाएगा मॉडल क्लास। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। उसके बाद देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो एक टेंजेंट दिया हुआ है, देखो टेंजेंट PT, और एक PO लाइन है, OT इसका रेडियस है। तो जो हमें ये ट्रायंगल मिल रही है ना, वो इस तरह से मिल रही है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मिल रही है। क्या मिल रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और ये वाला एंगल उसने पूछ लिया है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 डिग्री। और ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये 90 होगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना, देखो ये ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया x। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटरनल, उसके जो ऑपोजिट इंटरनल एंगल होते हैं उनके दोनों के सम के इक्वल होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 9 to 11, दिया जाएगा 115 डिग्री। कितना आएगा, 115 डिग्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा D आएगा, 115 डिग्री। ये D आंसर आएगा इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो इन फिगर PQ पैरेलल AC इफ BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and AP is equal to 2.4 सेंटीमीटर, BQ is 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ BC। तो BC की लेंथ पता करनी है, यानी कि पूरी साइड की लेंथ पता करनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सी थ्योरम, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो ये PQ है पैरेलल टू AC है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इस तरह से कि PB
अपॉन ए पी इज इक्वल टू होगा बी क्यू अपॉन क्या होगा सी क्यू, ये होगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको करना है। देखो तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो देखो इसमें अब क्या करना है कि पीपीटी थ्योरम जैसा मैंने आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं पी बी अपॉन ए पी, तो पी बी अपॉन ए पी क्या हो जाएगा 4/2.4 इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू। ठीक है, बी क्यू है हमारे पास 5, सी क्यू हमने फाइंड करना है, तो सी क्यू को मैं सी क्यू ही लिख लेता हूँ। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई सी क्यू 5 मल्टीप्लाई 2.4, सी क्यू को यहाँ रखेंगे, सी क्यू इज इक्वल टू 5 4 जा देखो 20, 5 2 जा 10 और 10 + 2 12, यह आ गया 12.0 और 4 इसके नीचे आएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। तो जो सी क्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है बी सी, तो बी सी क्या कैसे करेंगे 3 प्लस क्या कर देंगे 5, तो ये बनेगा 8 सेंटीमीटर। तो जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर, ए आंसर इसका राइट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4,0, फिर इसके बाद है 4,0, फिर है 0,3, -4,0, 4,0 और 0,3। तो इसको चेक करना है कि किस ट्रायंगल के ये वर्सेस हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। -4,0, 4,0 और 0,3। तो क्या करते हैं कि इसको ए लिख लो, इसको बी लिख देते हैं और इसको हम लिख देंगे सी। तो हमने पहले फाइंड करना है ए बी, फिर बी सी, यानी कि ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ए सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा, हमें पता लगेगा कि कौन सी ट्रायंगल है। तो देखो पहले तो हम फाइंड करते हैं ए बी। अब ए बी फाइंड करने के लिए जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं ए और बी के, वो है -4,0 और बी जो है क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 4,0, -4,0 और 4,0 दिया हुआ है, इस तरह से है। तो देखो अगर x2 माइनस x1 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, तो -4 को -4 करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो 4 + 4 कर देना इसको, और वो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो 4 + 4 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8। उसके बाद देखो हमने फाइंड करना है बी सी। बी सी में अगर सी कोऑर्डिनेट देखोगे तो क्या दिया हुआ है, तो सी कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 0,3, कितना दिया हुआ है 0,3। तो अब इसको फाइंड करेंगे। तो देखो 0 - 4 करोगे तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर, और 3 - 0 करोगे तो 3 का स्क्वायर ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, -4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9, ये हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। अब हमने फाइंड करना है ए सी, ए सी फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब देखो ए सी 0 -4 करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा 4 का स्क्वायर, और 3 - 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये भी देखो कितना आ गया 16 + 9, ये हो गया √25, और √25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो यहाँ पे अगर दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल आ गई है तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास, क्या होगा राइट ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बी पार्ट, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है 19 और 20 क्वेश्चन, वो असर्शन रीजनिंग के हैं। तो चलो उनको भी देखते हैं कैसे करना है। तो देखो 19 क्वेश्चन में क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 2/7। देखो इसमें क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर में जो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 2/7, जो कि ये ट्रू है। ठीक है, 53 से
संडे की जो प्रोबेबिलिटी होती है लीप ईयर में वो इतनी होती है, 2/7 आती है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया हुआ है, आपने भी किया होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज़ 5/7। ये रॉन्ग है। देखो जो नॉन लीप ईयर की जो आती है वो आती है 1/7, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो 5/7 जो, इसका मतलब क्या है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी आर इन ए पी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ए बी सी आर इन ए पी इफ़ एंड ओनली इफ़ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब जो पता है कि जब ए पी में कोई नंबर होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो b माइनस ए करोगे दैट इज़ इक्वल टू किसके होगा, c माइनस बी के। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इस b को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ए को ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड, c प्लस ए। तो b प्लस बी कितना हो गया 2b, और c प्लस ए, इसको a प्लस सी लिख दो। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो ट्रू है। और द रीजन देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 ये होते हैं, इनका जो सम आता है, अगर हमें ये एस एन वाला फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करें ना, देखो मैं कर देता हूँ n/2 ट्रू मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1 तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे लिखोगे n-1 मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस आएगा 2। अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई 2, ये बच गया 1, और यहाँ पे n-1, तो यहाँ पे अंदर भी कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आएगा। तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, बट इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन की जो ये रीजन दिया हुआ है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका जो बी पार्ट आएगा आंसर, असर्शन बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी आएगा आपके पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर के जो MCQ हैं, सेक्शन ए के जो 20 MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।